बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारी जो आज की वीडियो है ना, वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की है, जिसमें एक चूंटियों का वाक़या पेश किया गया है। तवज्जो के साथ कोशिश करके वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर हो सके तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रूटीन के साथ इस्लामिक और अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं, यानी बेटे हैं। ये अपने मुक़द्दस बाप के जानशीन हैं और अल्लाह ताला ने इनको नबूवत और सल्तनत दोनों सआदतों से सरफराज फरमाया है और सरफराज फरमाकर रुए ज़मीन, यानी कि पूरी ज़मीन का बादशाह बना दिया। और 40 बरस तक आप अपने तख्त पर जलवा कर रहे। जिन और इंसान और शयातीन और चरिंद परिंद दरिंदे सब पर, यानी कि अलगर्ज हर चीज़ पर आपकी हुकूमत थी। सबकी ज़बानों का इल्म आपको अता कर दिया गया था और तरह तरह की अजीबो गरीब सन्नतें आपके ज़माने में बरूए कार आईं। चुनांचे कुरान पाक में कुछ आता है जिसका मफ़हूम इस तरह से है, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद के जानशीन हुए और उन्होंने कहा, ए लोगो, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है और हमें हर वो चीज़ अता की गई है, बेशक ये खुला हुआ अल्लाह पाक का फ़ज़ल है। तो रिवायत है कि एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नो इंस वग़ैरह अपने तमाम लश्करों को लेकर ताइफ या शाम, मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ ज़िक्र हैं, में वादी नमल से गुज़रे, जहाँ चूंटियों की बकसरत थी। तो चूंटियों की मलका जो मादा थी और लंगड़ी थी, इसने तमाम चूंटियों से कहा, ए चूंटियों, तुम सब अपने अपने घरों में चली जाओ, वरना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और इनका लश्कर तुम्हें बेखबरी में कुचल डालेगा। चूंटियों की इस तकरीर को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 3 मील की दूरी से ही सुन लिया और मुस्कुराकर हंस दिए। चुनांचे अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है, यहाँ तक कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम माँ अपने लश्कर के वादी नमल में आए तो एक चूंटी बोली, ए चूंटियों, तुम अपने घरों में चली जाओ कि तुम्हें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और इनका लश्कर बेखबरी में कहीं कुचल ही ना डाले। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस बात पर हंस दिए। तो चूंटियों की आवाज़ को 3 मील की दूरी से सुन लेना, यह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है। चूंटी कितनी सी होती है, उसकी आवाज़ 3 मील की दूरी से। क्या बात है, अल्लाह के नबी की क्या ताकत है, क्या अज़मत है। इससे मालूम होता है कि हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम की बसारत व समात को आम इंसानों की बसारत पर फ़ौक़ियत हासिल है, बल्कि हक़ ये है कि अंबिया कराम का सुनना और देखना और दूसरी ताकतें आम इंसानों की ताकतों से बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर होती हैं। चूंटियों की तकरीर से ये भी मालूम होता है कि चूंटियों का यह अकीदा भी है कि किसी नबी के सहाबी जानबूझकर किसी पर जुल्म नहीं करते, क्योंकि चूंटी ने कहा था ना, वहुम ला यशउरून, यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और अगर इनकी फ़ौज अगर चूंटियों को कुचल डालेंगे तो बेखबरी और लाशऊरी के आलम में ऐसा होगा, वरना जानबूझकर एक नबी के सहाबी किसी पर जुल्म और ज़्यादती नहीं करते। अफसोस कि चूंटियाँ तो ये अकीदा रखती हैं कि नबी के सहाबी जानबूझकर किसी पर जुल्म और तशद्दुद नहीं करते, मगर राफजियों का गिरोह इन चूंटियों से भी गया गुजरा है। साबित हुआ कि इन ज़ालिमों ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस सहाबा पर तोहमत लगाई कि इन बुज़ुर्गों ने जानबूझकर हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और अहले बैत पर जुल्म किया। इस तरह की बातें मुआज़ल्लाह हमें करनी नहीं चाहिए। ये भी मालूम होता है कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का हंसना तबस्सुम और मुस्कुराहट ही होता है, जैसा कि अहादीस में आया है कि ये हज़रात कभी कह कहा मार कर नहीं हंसे। एक मरतबा हज़रत कतादा मुहद्दिस
जो नहायत ही बुलंद पाया के आलिम और जामिउल उलूम अलामा थे, बिलखसूस इल्म हदीस और तफसीर में अपना मिसल रखते ही नहीं थे। कुफा तशरीफ़ लाए तो इनकी ज़ियारत के लिए अजीम शान मजमा इकट्ठा हो गया। आपने तकरीर फरमाते हुए हाजरीन से कई बार फरमाया, जिसका तर्जुमा है कि मुझसे पूछ लो जो पूछना चाहते हो। हाजरीन पर आपकी इल्मी जहालत का ऐसा सिक्का बैठा हुआ था कि तमाम हाजरीन बिल्कुल चुप और साकत होकर बैठे रहे। मगर आपने जब बार बार ललकारा तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, जो अभी कम उम्र थे, ख़ुद तो कमाले अदब से कुछ ना बोले, मगर लोगों से कहा कि आप लोग हज़रत कतादा से पूछें कि वादी नमल में जिस चूंटी की तकरीर सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए थे, वो चूंटी नर थी या मादा थी। चुनाचे जब लोगों ने सवाल किया ना तो हज़रत कतादा ऐसे परेशान हो गए कि बिल्कुल ही लाजवाब होकर खामोश हो गए। फिर लोगों ने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से दरियाफ़्त किया तो आपने फरमाया कि वो चूंटी मादा थी। हज़रत कतादा ने फरमाया कि इसका सबूत दीजिए। पूछा, इसका सबूत दीजिए। इमाम आज़म ने फरमाया कि इसका सबूत ये है कि कुरान पाक में इस चूंटी के लिए वकालत नमलतुन यानी मुअन्नस का सीगा ज़िक्र किया गया है। अगर ये चूंटी नर होती तो वकाला नमलतुन मुज़क्कर का सीगा ज़िक्र किया गया होता। हज़रत कतादा ने इस दलील को तस्लीम कर लिया और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की दानाई और कुरान फहमी पर हैरान रह गए और अपना जो बड़ा बड़ा बोल बाला करते थे उस पर चुप हो गए। अल्लाह पाक हमें इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाक।